तो आज हम आपको अनुगमन वेग एवं धारा में संबंध बताने वाले हैं। ये बहुत अच्छा डेरिवेशन है और बोर्ड में पूछा जाता है। ये कभी कभी 3 में भी पूछ दिया जाता है, 3 नंबर में, 2 नंबर में, 5 नंबर में भी पूछ सकता है। तो कोई फिक्स नहीं रहता कितने नंबर पूछेगा, लेकिन ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इसको इम्पॉर्टेंट जिसपे भी हम लिखेंगे उसको आप एकदम जरूर से तैयार कर लीजिएगा कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है बोर्ड परीक्षा के पॉइंट ऑफ व्यू से देखे तो। देखते हैं क्या होता है। ये तो आप लोग जानते हैं कि अनुगमन वेग को VD से और धारा को I से प्रदर्शित करते हैं। ठीक, ये डी यहाँ पे करता है सफिक्स में रहता है एक प्रकार से, तो ये डी है ना कि ये आप लोग समझ ले, थोड़ा सा ऐसे बनाते हैं। तो VD और I में संबंध हम लोग देखेंगे क्या संबंध होता है। ठीक, तो देखिए ये मान लिया एक चालक है। ठीक, इसमें जो मुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या है वो n है। इन मुक्त इलेक्ट्रॉनों का अनुगमन वेग क्या है, VD है। इस चालक का जो क्षेत्रफल है वो क्या है, A है। तो देखिए, तो क्या हम लोग पहले देखते हैं कैसे इसको लिखेंगे कि मान लिया एक चालक जिसका क्षेत्रफल क्या है, A है। इसके एकांक आयतन में मुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या स्मॉल n है तथा मुक्त इलेक्ट्रॉनों का अनुगमन वेग VD है। ठीक, अब आप लोग जानते हैं I = Q/T। धारा के विषय में आप लोग जानते ही है कि धारा बराबर आवेश बटे समय, I = Q/T। ठीक, तो अब आगे देखते हैं कैसे क्या होगा। तो देखिए, तो पहले हमको Q का मान चाहिए, Q चाहिए कि नहीं चाहिए, तब ना हम लोग I निकालेंगे। तो क्या करेंगे, चालक से प्रवाहित आवेश, तो चालक से प्रवाहित आवेश हम लोग निकालेंगे। तो चालक से प्रवाहित आवेश क्या हो जाएगा, एकांक आयतन में मुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या गुणे कुल आयतन गुणे एक इलेक्ट्रॉन का आवेश। इस सूत्र की सहायता से हम लोग प्रवाहित आवेश निकालेंगे। तो देखिए क्या किया है, पहले एकांक आयतन में मुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या, तो एकांक आयतन में मुक्त, पहले आप लोग जानते हैं आवेश को Q से दिखाते हैं, तो Q बराबर क्या हो जाएगा, एकांक आयतन मुक्त इलेक्ट्रॉन की संख्या किससे हम लोग दिखा रहे हैं, इसमें n से। फिर देखिए कुल आयतन, अब देखिए क्षेत्रफल A है, क्षेत्रफल A है, तो क्षेत्रफल तो 2D में होता है, डायमेंशन के लिए तो 3D चाहिए आपको, 3 बीमा चाहिए। तो 2 ही बीमा है, तो 3 बीमा हम लोग कैसे करेंगे, देखिए तो आप लोग जानते हैं समय बराबर दूरी बटा चाल। ठीक, ये जानते होंगे आप लोग। तो अगर हमको दूरी एक और निकालना है तो समय गुणे चाल कर देंगे, 3 गुणा। ठीक, तो समय गुणे चाल बराबर दूरी। अब समय यहाँ पर T अगर है, देख रहे हैं T है ऊपर, I = Q/T से, और चाल क्या थी, अनुगमन वेग VD था, तो T गुणे VD बराबर दूरी। ठीक, तो देखिए तो दूरी जगह, तो देखिए कुल आयतन निकालेंगे तो इसी में एक और गुणा कर देंगे, 1 बीमा यहाँ से 2 बीमा यहाँ से, मिलके हो गया आपका 3 बीमा, 1 बीमा ये पूरा मिला के, अर्थात 1 डिस्टेंस ये और 2 डिस्टेंस इसमें तो इन्वॉल्व है ही। तो क्या हो जाएगा, n गुणे A अगुणे दूरी क्या है, VD गुणे T अगुणे एक इलेक्ट्रॉन का आवेश, इसको दिखाते हैं हम लोग स्मॉल ई से। तो ठीक, तो ये ई कर लेते हैं, तो इतना समझ में आ गया होगा। अब देखिए ये जो Q का मान आया है वही जो I = Q/T है, इसमें Q का मान यही पुट करेंगे, रखेंगे। ठीक, तो क्या हो जाएगा, तो रखेंगे तो क्या होगा, n गुणे A गुणे VD गुणे T गुणे E बट्टा T। तो T से क्या हो गया, कैंसिल हो गया, तो हो जाएगा n E A V D, I = n E A V D। ठीक, ये फार्मूला निकल के आ गया। अब देखिए सबका अर्थ समझ लिया आप लोग। I क्या है, विद्युत धारा, विद्युत धारा। n क्या है, मुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या, एकांक आयतन में जो मुक्त इलेक्ट्रॉन है उनकी संख्या। E क्या है, एक इलेक्ट्रॉन का आवेश, एक इलेक्ट्रॉन का आवेश। A क्या है, जो परिच्छेद है जैसा चालक है उसी का क्षेत्रफल, परिच्छेद। VD क्या है, ड्रिफ्ट वेलोसिटी, अनुगमन वेग। ठीक, तो I N E A V D सबका अर्थ आप लोग समझ गए होंगे। ठीक, इतना समझ में आ गया, तो इतना समझ में आपको आ गया होगा, ये सबका अर्थ जान जाएंगे। देखिए एक चीज यहाँ पे बता दें कि एक इलेक्ट्रॉन का आवेश, जो बच्चे न जानते उनको भी मान बता दिया जाए। एक इलेक्ट्रॉन का जो आवेश होता है 1.6 × 10⁻⁻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 ⁻
19 कूलाम। ठीक, ये समझ में आ गया। अब देखते हैं अगला टॉपिक क्या आता है। तो अब देखते हैं ओम का नियम। ओम का नियम बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि ओम का नियम होता क्या है। पहले ये ओम कौन थे इनको जानेंगे, उसके बाद जानेंगे ओम का नियम। पहले ओम का ही इतिहास निकालते हैं। तो देखिए 1826 में जर्मन वैज्ञानिक डॉक्टर जॉर्ज साइमन ओम, ये इनका पूरा नाम था, जॉर्ज साइमन ओम ने एक नियम दिया जिसे ओम का नियम कहते हैं। एक नियम दिया था जिसको क्या कहते हैं, ओम का नियम कहते हैं। तो ओम के नियम को हम लोग देखेंगे क्या होता है। तो देखिए शुरू करते हैं इनका नियम। तो क्या होता है कि इस नियम के अनुसार किसी चालक की भौतिक अवस्था, अब पहले भौतिक अवस्था क्या होता है, फिजिकल स्टेट। भौतिक अवस्था माने ताप, दाब, ये सब जो होते हैं ये भौतिक अवस्था के अंतर्गत आते हैं। तो इस नियम के अनुसार किसी चालक की भौतिक अवस्था में कोई परिवर्तन न किया जाए तो चालक का जो विभवांतर है उसमें प्रवाहित धारा के समानुपाती होता है। इतना तो आलेख सुलेख की तरह पढ़ दिए, अब समझ में एक भी नहीं आया। तो देखते हैं इनको कैसे समझाते हैं अपनी भाषा में। इनके एकदम एक एक क्षेत्र को खुलिहार देंगे, आज बता रहे हैं एकदम। देखिए क्या होता है। तो कह रहा है कि अगर कोई चालक है उसके भौतिक अवस्था में कोई परिवर्तन नहीं किया जाता है, उसके भौतिक अवस्था में क्या किया जा रहा है, कोई परिवर्तन नहीं किया जा रहा है, तो उसका जो विभवांतर है उसमें प्रवाहित धारा के समानुपाती होता है। तो पहले क्या करा है, विभवांतर समानुपाती धारा, V प्रोपोर्शनल टू I, विभवांतर समानुपाती धारा, या विभवांतर बराबर, जब विभवांतर लगाएं तो कोई नियतांक लगाएंगे, यहाँ पर बराबर लगाएंगे तो वही नियतांक R हो गया, V बराबर I R, या चाहे तो I को बटे में भेजते V बटे I बराबर R। तो यही होता है ओम का नियम, या बहुत जगह किताबों में ऐसे भी लिखा था V बटे I बराबर कांस्टेंट, नियतांक। यही जो नियतांक है इसी को कहते हैं हम लोग प्रतिरोध। अब सबका अर्थ समझिए, V क्या है यहाँ पर, विभवांतर, I क्या है, विद्युत धारा, और R क्या है, विद्युत प्रतिरोध, विद्युत प्रतिरोध। ठीक, इतना समझ में आ गया। अब पहले जानते हैं प्रतिरोध क्या होता है, ये प्रतिरोध होता क्या है। प्रतिरोध जानेंगे, फिर परिपथ जानेंगे, ये सब क्या होते हैं एकदम बढ़िया से इनको जानेंगे आज। प्रतिरोध क्या होता है पहले ये देखिए। तो प्रतिरोध को इंग्लिश में कहते हैं रेजिस्टेंस। रेजिस्टेंस माने होता है प्रतिरोध। देख रहे हैं, प्रति शब्द, प्रति माने एंटी, मतलब विरोधी एक प्रकार समझिए। तो ये किसी का विरोध करेंगे। अब वो किसका विरोध करेंगे, किसके बाधा बनेंगे, किसके लिए, तो उसके बारे में जानेंगे। तो यहां पर जो भी बात होगी पहले विद्युत धारा में होगी। तो देखिए, विद्युत धारा के प्रवाह के मार्ग में आने वाली रुकावट को प्रतिरोध कहते हैं। विद्युत धारा का प्रवाह हो रहा है, उसके मार्ग में जो रुकावट बनता है वही रुकावट कहलाता है प्रतिरोध। अब जैसे आप ही जा रहे हैं कहीं, तो बीच में कोई देख दिया, का हो काल चाल, तो लगा ऐसे पूछने अपने ठेठ भाषा में, तो वही जो आपके लिए तो बाधा बन गया। जा रहे थे कहीं दूसरी जगह और वो लगा हाल चाल पूछने, दिक्कत कर दिया ना आपके लिए, तो आपका प्रतिरोध है समझिए। तो वैसे विद्युत धारा होता है। विद्युत धारा को कहीं जाते समय जो रोक के बीच में हाल चाल लेगा ना, वही होगा प्रतिरोध। तो देखिए, विद्युत धारा के प्रवाह के मार्ग में आने वाली रुकावट को क्या कहते हैं, प्रतिरोध कहते हैं। ठीक, इसे किससे प्रदर्शित करते हैं, R से प्रदर्शित करते हैं। और इसका मात्रक क्या होता है, ओम होता है। जो वैज्ञानिक थे ओम, उन्होंने अपने ही नाम पे इसका मात्रक रखा है। तो इसका मात्रक क्या होता है, ओम होता है। ठीक, अब देखिए मात्रक और विमा निकालेंगे कैसे हम लोग। R बराबर फार्मूला आपने देखा V बाई I, अभी ऊपर ओम के नियम से देखा आपने। तो R का मात्रक निकालना है, तो R का मात्रक बराबर V का मात्रक बटे I का मात्रक। V का मात्रक क्या होता है, वोल्ट। V का मात्रक होता है वोल्ट, और I का मात्रक होता है एम्पियर। करंट है तो करंट का एम्पियर, तो वोल्ट बटे एम्पियर माने वोल्ट प्रति एम्पियर। ये एक मात्रक निकल गया प्रतिरोध का, और इसी को हम लोग कहते हैं ओम। इसी को क्या कहते हैं, ओम कहते हैं। ठीक, अब देखते हैं विमा। इनकी विमा कैसे निकालेंगे हम लोग।
ठीक, बारी बारी से हेडिंग को हम समझाएंगे अच्छे से। तो देखिए वीमा निकालेंगे हम लोग, आर बराबर वी बटे आई। तो आर की वीमा निकालना है हमको ना, आर की वीमा निकालना है, इसको ऐसे समझ दीजिए, बराबर करके कर दे रहे हैं। आर की वीमा निकालना है तो वी बराबर आप एक फार्मूला जानते हैं W/Q, ये फार्मूला आप जानते हैं। तो यही फार्मूला V की जगह पे, यही मान इसका रखने पे, तो V की जगह पे क्या रखना है, W/Q × I हो जाएगा। अब देखिए एक चीज आप लोग जानते हैं, Q बराबर IT, तो Q की जगह IT रख देंगे। तो I एक I यहाँ पे पहले से चपा, तो I मिलके I² हो गया। तो क्या होगा, W/I²T। अब देखिए, अब बीमा निकालते हैं। तो पहले कार्य की बीमा होती है ml² t के घाते -2, आप लोग 11 में पढ़े होंगे। I है धारा का होता है बीमा A, बीमा को हमेशा बड़े ब्रैकेट में दिखाते हैं, और समय है T, तो T का T ही रहता है। तो देखिए बारी बारी से मान रखते हुए चलेंगे हम लोग। तो W की जगह पे मान रखेंगे ml² t के घाते -2, I की जगह पे A, लेकिन उसका स्क्वायर कर रहा है, तो A का स्क्वायर इंटू टी। ठीक, समझ में आ गया। अब मैथ की तरह इनको हल कर देना, एकदम पानी की तरह। देखिए तो ml² t की घात -2 है, एक नीचे से जाएगा तो क्या हो जाएगा, t की घात -2 है, नीचे जाएगा तो t की घात -1 हो गया, अर्थात t की घात -3 हो गया। तो ml² t की घात -3 a की घात -2। ठीक, इतना समझ में आपको आ गया होगा। वीमा उमा तो निकालने आपको आना ही चाहिए, ये 1-2 नंबर के काम में आ जाता है बोर्ड परीक्षा में। ठीक, इतना समझ में आ गया बीमा। अब आता है प्रतिरोध के प्रकार। देखिए जो प्रतिरोध है वह मुख्यतः 2 प्रकार के होते हैं, ये आपके सिलेबस में है नहीं उतना, लेकिन हम फिलहाल आपको जानकारी के लिए बता दे रहे हैं कि आप कंपटीशन में पूछा जाए तो आराम से उत्तर दे सके। तो प्रतिरोध मुख्यतः क्या प्रकार का होता है, 2 प्रकार का होता है। पहला नियत प्रतिरोध, दूसरा है परिवर्ती प्रतिरोध। ठीक, तो इनके विषय में उतना हम जानेंगे नहीं, बस जान जाते कि किनको किस चिन्ह से दिखाते हैं। ये आपके सिलेबस में है नहीं, वैसे आपके सिलेबस केवल प्रतिरोध है। तो नियत प्रतिरोध को ऐसे डायग्राम से दिखाएंगे, ऐसा चित्र बनाएंगे, ये प्रतिरोध के लिए प्रयोग किया जाता है। ये चिन्ह जो होता है ये प्रतिरोध के लिए ही प्रयोग किया जाता है। तो ये प्रतिरोध नियत प्रतिरोध का सिंबल है, और ये क्या है, इसी के ऊपर एक तीर ऐसे खींच दिया तो ये परिवर्ती प्रतिरोध का सिंबल हो गया। तो ये नियत प्रतिरोध है और ये परिवर्ती प्रतिरोध का सिंबल है। ठीक, अगली हेडिंग देखते हैं क्या है। अब देखिए आता है धारा घनत्व और अनुगमन वेग में संबंध। अभी तो हम लोग धारा और अनुगमन वेग में निकाले थे, अब धारा घनत्व और अनुगमन वेग में निकालेंगे। तो जो बच्चे धारा घनत्व न जानते हो वो फिर से जानेंगे। देखिए तो J बराबर I/A होता है धारा घनत्व की परिभाषा। A मानी परिच्छेद का क्षेत्रफल, A क्या है, धारा। तो किसी चालक के परिच्छेद क्षेत्रफल से प्रवाहित धारा की मात्रा को धारा घनत्व कहते हैं। J बराबर I/A। देखते हैं बहुत जगह I को कैपिटल से भी दिखा दिया है, धारा को स्मॉल से भी दिखा दिया है, तो आपको I शब्द पे केवल ध्यान है, और कैपिटल स्मॉल पे उतना ध्यान नहीं देना है। तो J बराबर I/A। अभी आपने एक रिलेशन निकाला है, I बराबर NIA/VD निकाला है ना, तो ये I की वैल्यू इसमें पुट करने पर, रखने पर, तो J बराबर क्या होगा, NIA/VD बटा A हो जाएगा, A से कैंसिल, तो J बराबर होगा NIA/VD। ठीक, इतना समझ में आ गया। J को कहते हैं करंट डेंसिटी, धारा घनत्व। अब देखिए यहाँ पे यही रिलेशन है, J बराबर NIA/VD, वहां पे अगर A लग जाता तो I बराबर NIA/VD हो जाता, लेकिन NIA/VD है तो ये J बराबर होता है। अब इसका अर्थ सबका समझिए, कौन यहाँ पे क्या है, J है धारा घनत्व, N क्या है, मुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या। ठीक, अब देखिए E क्या है, एक इलेक्ट्रॉन का आवेश। एक 1.6 × 10⁻⁻19 कूलम होता है। ठीक, VD क्या है, अनुगमन वेग, अनुगमन वेग। ठीक, इतना समझ में आ गया होगा। देखिए प्रत्येक चीज का अर्थ जानेंगे तभी आप न्यूमेरिकल लगा पाएंगे। कुछ बच्चे कहते हैं कि सर हम न्यूमेरिकल नहीं लगा पाते, न्यूमेरिकल न लगाने का कारण है कि उनका बेसिक क्लियर नहीं हो। ये बात केवल फिजिक्स के लिए ही नहीं है, ये केमिस्ट्री के लिए भी होता है।
जिसका बेसिक क्लियर नहीं है वो नहीं लगा पाएगा न्यूमेरिकल। तो जिसको वीडियो अच्छा लगता हो लाइक करे, कमेंट बॉक्स में कमेंट करे, और जो चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा दे, जिससे कि आपको आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे। ठीक, इतना समझ में आ गया होगा। और एक बात यह है कि कुछ बच्चे देखते हैं कमेंट बॉक्स में फालतू कमेंट करते हैं कि सर आप सूरज यादव सर ही हैं, आवाज बदल के बोल रहे हैं, तो ये कर रहे हैं। अरे भाई आप अपने पढ़ने पे फोकस करिए ना। यहाँ पे सूरज यादव हो चाहे कोई भी हो, जो बच्चे जानते हैं फिजिक्स कोई दूसरा पढ़ाता है, सूरज सर तो मैथ पढ़ाते हैं, केमिस्ट्री भी दूसरे अध्यापक पढ़ाते हैं। तो आप लोग केवल पढ़ने फोकस करिए, ये फालतू बातों पे आप लोग क्या ध्यान दे रहे हैं। तो ऐसे बच्चे क्या करते हैं कि दूसरों को भी गुमराह करते हैं। तो ये सब बातों पे आप लोग फोकस ना करें, केवल पढ़ने पे फोकस करें। और